मित्रों आइए, लोग कहते हैं कि तिवारी जी महिलाएं बड़ी दयालु होती हैं। मैं इस मंच से बड़ी बेबाकी से कहता हूं कि महिलाओं से दुष्ट कोई नहीं है, कसम भगवान की। आपने इतने सफ़र किए होंगे, जो मेरे पुरुष भाई बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, आपने जितने सफ़र किए होंगे, बस में अगर कोई महिला खड़ी है तो आप देखना, कोई भी भाई मेरा खड़ा होगा तो बहन जी आइए, माता जी आइए, बैठ जाइए। गोविंद बेटा ऐसे जा रहे हैं जैसे विधानसभा से जा रहे हो। मैंने कहा कि महिलाएं बड़ी ताकत दुष्ट होती हैं। आपने देखा होगा जब बस में हम सफ़र करते हैं तो आप देखो कोई महिला खड़ी नहीं रह सकती, पुरुष कोई ना कोई भाई मेरा खड़ा होगा, बुजुर्ग से बुजुर्ग होगा तो खड़ा होगा, माता जी बैठिए। अब इसका उल्टा कर लो, कोई डोकरा खड़ा हो, भगवान की कसम वो डोकरा मर जाए खड़ा खड़ा, कई की महिला खड़ी नहीं होगी, लड़की खड़ी नहीं होगी कि बाबा बैठ जाओ यहाँ। और दूसरी स्थिति देखो आप, अब ये देखो, ये पवन है, ये भी बिगड़ा नवाब है, ये और मीनू शर्मा समझ लो कि वहां जा रहे हैं वृंदावन, और दोनों बस में बगल बगल में बैठे हैं। अब आप समझ लो कि ऐसे में पवन को नींद आ गई और उसने अपना सर मीनू के कंधे पर रख दिया। कसम भगवान की, इतना मारेगी गंजा कर देगी उसे। लेकिन अब इसका उल्टा कर लो, मीनू को नींद आ जाए, कंधा पवन के कांधे पे, सर पवन के कांधे पे, भगवान की कसम पूरे वृत्त 84 का चक्कर लगा लेगा, हिलेगा नहीं। ऐसा ना हो भाई की नींद खुल जाए। ये त्याग केवल पुरुषों में पाया जाता है। मैं केवल 4 पंक्तियां देता हूं मौज मस्ती की। कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना गालों को सजा रखा है, खामोखा छेड़ती रहती है रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। खामोखा हैदराबादी की इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, कोटा राजस्थान से मीनू शर्मा हमारे बीच में मौजूद हैं, वो आए और अपने काव्य पाठ से आज के इस कवि सम्मेलन को सार्थक करें। आपकी जोरदार तालियां मीनू शर्मा। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। माँ वीणा पाणी के पुत्रों के चरणों में चरण वंदन करती हूँ और आप सभी शुद्धि श्रोताओं का अभिवादन व अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो सारे ही कवि हैं और श्रेष्ठ हैं। दादा ओमपाल सिंह निडर जी को प्रणाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति में हिम्मत कर रही हूँ, दादा आशीर्वाद दीजिएगा। माइक के लाल को प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छा आपका माइक है। अच्छा मीनू माइक वाले को ऐसे देख रही है ससुराल का कोई आदमी बैठा हो, पति ने नजर रखने के लिए भेजा हो कि देखना ये क्या क्या करती है वहाँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। प्रणाम निवेदित करती हूँ आदरणीय मुफतलाल जी ने आज जो ये सुंदर महफिल सजाई है। हे भगवान, सारथी परिवार, सुनो बेटा, उनका नाम मफतलाल है, मुफतलाल नहीं है। बेचारे गरीब का नाम ही बिगाड़े दे रहा है लोग बाग। हालांकि काम उनके मुफतलाल के ही है, लेकिन नाम मफतलाल है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही बीच बीच में बोलते रहेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करती हूँ। प्रेम प्यार श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम प्यार आपके दिलों तक पहुँचाऊँगी। जहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ जाए आहा वाह कर दीजिएगा। प्रेम पढ़ती हूँ और प्रेम को जीती हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। परिचय की पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ और आप सबका आशीष चाहती हूँ। स्वागत है। कि कविता गजल गीत छंद बंद स्वरचित लय ताल सुर भित सबको सुनाती हूँ। मजेदार महफिल खिल जाए हर दिल, खुद को मैं फूल बन कर महकाती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा। प्यार मनुहार भी हो, संग सुविचार भी हो, इसलिए रात भर जगती जगाती हूँ।
और यहाँ से न कोई हिले आपका आशीष मिले, यहाँ से न कोई हिले आपका आशीष मिले, शब्दों अक्षरों में मीनू खुद ढल जाती वाह, 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 हूँ, वाह। शब्दों अक्षरों में मीनू खुद ढल जाती हूँ। कुंवारों को प्रणाम करती हूँ, भूतपूर्व कुंवारों को प्रणाम करती हूँ और बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ कि इश्क वाले, देखिए मेरे गीत तो और मुक्तक जहाँ पर आपको अच्छे लगे, समझ में आ जाए, मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दीजिएगा, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जी स्वागत कि है। इश्क वाले आँखों से आँखों की बात समझ लेते हैं, वाह, कि इश्क वाले आँखों से आँखों की बात समझ लेते हैं, सपने में जो मिल जाए तो उसे मुलाकात समझ लेते हैं। वाह, 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 कि वाह, इश्क वाले, कि इश्क वाले आँखों से वाह, वाह, आँखों वाह, की वाह, बात वाह, समझ लेते हैं, सपने में जो मिल जाए तो उसे मुलाकात समझ लेते हैं। और रोता तो आसमां भी है, वाह। रोता तो आसमां भी है धरती के लिए, लेकिन उसके आंसुओं को लोग बरसात समझ लेते हैं, उसके आंसुओं को लोग बरसात समझ लेते हैं। मीनू जी, हम तो एक बात कहते हैं कि इनसे होशियार रहना, ये वो बात भी समझ लेते जो नहीं कही जाती। ये ब्रज के लोग हैं और देखिए- ब्रज वालों से तो होशियार रहना चाहिए। ये बीड़ी भी है ना, वहां तक पीते हैं जहां तक कोई नहीं पी सकता। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और आदरणीय संतोष जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझे शांति से काव्य पाठ करने देंगे यहाँ पर। नहीं, इसलिए मैं 4 पंक्तियों में इनका जवाब देना चाहती हूँ। पंक्तियाँ समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जी स्वागत है। कि जो लोग अपने घर का संचालन ठीक से नहीं कर सकते हैं ना, उन्हें मंच का संचालन करने के लिए ही बुलाया जाता है। सही बात है। अब हम क्या करें, जब बाहर के संचालन से फुर्सत मिले तब तो घर में संचालन करें। देखिए, हम तो 4 पंक्तियां पढ़ते हैं भैया कि वो देख किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं। सुनो मीनू, काम की पंक्तियां, ये ब्रज के लोग किस मिजाज के हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं, वो देखो फलक पे सितारे बहुत हैं। मीनू, यहां तुम होशियार रहना कि इस भीड़ में भी कुंवारे बहुत हैं। और देखो सबसे ज्यादा निक्की चिल्ला रहा है। उसकी वेदना कोई नहीं समझ रहा, ना भाभी समझ रही ना भैया समझ रहे, लेकिन चिंता मत, चाचा समझ रहे हैं। जी स्वागत। जवाब देना है क्या इनका? जवाब देना हो तो मुझे यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक ताली बजाकर आदेशित कर दीजिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती मीनू, हूँ। अगर कोई सवाल पूछो दादा से पूछ के जवाब दो। अगर वे कहें दो तो दो और नहीं दें तो मत दो, क्योंकि तुमने उधारी भी नहीं चुकाई पिछली। चलिए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम प्यार श्रृंगार की बात जी, आपके जी, दिलों तक हाँ, पहुँचाती हूँ और आनंद लीजिएगा। जी, जी। मैं दादा की बात समझ गई हूँ, उन्होंने नहीं कहा लेकिन मैं समझ गई हूँ। दादा की बात एकमात्र महिला है जो समझी है, वरना दादा की बात आज तक वे नहीं समझी जिन्हें समझना चाहिए। प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं।